हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मूवी जो कि 2015 में आई थी, जिसका नाम डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी था। जो लोग ब्योमकेश बख्शी को नहीं जानते हैं, उनको बता दूं मैं कि ब्योमकेश बख्शी इंडिया के शर्लॉक होम्स हैं, जिन्हें एक बहुत ही महान डिटेक्टिव के रूप में जाना जाता है। इनका एक सीरियल भी आ चुका है। चलिए बात करते हैं मूवी की। तो ये मूवी सुशांत सिंह भैया के पास, जो कि ब्योमकेश बख्शी बने हैं, आता है और उनसे मदद मांगता है कि भई उसके पिताजी पिछले 2 महीने से गुम हैं, तो क्या वो उनकी ढूँढने में मदद करेगा? लेकिन अब ब्योमकेश बख्शी तो ब्योमकेश बख्शी ही हैं। वो पहले मना करते हैं, आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर फाइनली बाद में मान जाते हैं। अब ये दोनों, हमारे ब्योमकेश भैया और अरविंद, चल पड़ते हैं उस लॉज की ओर जहाँ पर अरविंद के पिताजी, जो कि भुवन बख्शी हैं, भुवन बनर्जी, वो रहते थे। इनकी मुलाकात होती है हमारे एक और कैरेक्टर अनुकुल गुहा जी से, जो कि फिजिशियन हैं और जो उस लॉज को चलाते भी हैं जिसमें भुवन बनर्जी ठहरे हुए थे। अब जब ब्योमकेश की बात होती है अनुकुल गुहा से, तो हमें समझ में आता है कि अनुकुल गुहा काफी इंटेलिजेंट इंसान है। वहीं उन्हें दूसरे लोग भी मिलते हैं। अब उनमें से एक भुवन बनर्जी का रूममेट होता है, और एक चैंग, हमें मिस्टर चैंग मिलते हैं। उनका नाम कुछ और है इस मूवी में, लेकिन मैं उनको मिस्टर चैंग बुलाऊंगा। तो मिस्टर चैंग मिलते हैं, जो कि एक अफीम के स्मगलर होते हैं, या फिर अफीम के बोलिए तो अफीम के व्यवसाय में सौदा करते हैं थोड़ा सा। अब भाई जब ब्योमकेश बख्शी इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि भुवन बनर्जी का एक पान का डब्बा, जिसको उनके रूममेट ने जो कि उनके रूममेट के पास है, और वो रूममेट उसका उस पान का आदी हो गया है। तो वो जो पान जो भुवन बनर्जी बनाते थे, वो काफी स्पेशलाइज्ड फार्मूला था। अब वो अब वहीं उन्हें पता चलता है कि भुवन बनर्जी जो हैं, वो पहले एक वहाँ का कलकत्ता का बहुत बड़ा व्यापारी होता है सिकदार करके, उसके यहाँ काम करते थे। तो ब्योमकेश बख्शी को लगता है कि हो सकता है सिकदार ने मारा हो किसी रीजन से, कोई बात हो गई हो आपस में। तो वही वो सिकदार से मिलने के जाते हैं, तो वहां पे उनकी मुलाकात होती है सिकदार की वाइफ अंगूरी देवी से। और वहीं उन्हें पता चलता है कि सिकदार का एक भतीजा है, जो कि अपनी एक अलग ही पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, और वो जिसकी वजह से सिकदार और उनके भतीजे की आपस में लड़ाई होती है, और भतीजा सिकदार को मारने की धमकी भी देता है। भुवन बनर्जी सिकदार से बात करने की कोशिश करते हैं। ब्योमकेश बख्शी भुवन बनर्जी के बारे में सिकदार से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिकदार उन्हें हटा देता है। अब वहीं ब्योमकेश बख्शी की मुलाकात अंगूरी देवी से होती है। इनका आपस में कुछ कुछ ये मान लीजिए कि अंगूरी देवी एक तरह से थोड़ा सा लव इंटरेस्ट दिखाती है ब्योमकेश जी में। लेकिन खैर, अब ब्योमकेश बख्शी जब अंगूरी देवी से अलग से बात कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि अंगूरी देवी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं अपने पर्स में। तो जैसे अंगूरी देवी जाती हैं, ब्योमकेश तुरंत अंगूरी देवी का पर्स चेक करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि उनके पास कुछ लेटर्स हैं, जिनको देखने से ऐसा लगता है कि कोई है जो सिकदार को ब्लैकमेल कर रहा था। अब वो बाद में कड़िए से कड़िए जोड़ते हैं, कड़िया से कड़िया जोड़ने के बाद उनको समझ में आता है कि हो ना हो ये भुवन बनर्जी थे, जो किसी बात को लेकर सिकदार को ब्लैकमेल कर रहे थे। और वो ये बात वहां की पुलिस को बता देते हैं। पुलिस सिकदार को भुवन बनर्जी के जुर्म में के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। अब उधर हमें एक और बात पता चलती है कि जो अफीम है, कलकत्ता में अफीम है ही नहीं। और वहीं बातों बातों में तब ये और तभी अचानक से
ब्योमकेश बख्शी को अनुकूल गुहा का एक लेटर मिलता है, जिसमें उन्हें एक सील मिलती है, और उस सील को देखकर और पहले लेटर्स जो अंगूरी देवी पास जो लेटर मिले थे, उन लेटर पे लगे हुए स्टैम्प को देखकर ब्योमकेश बख्शी डिडक्ट करते हैं कि उनके साथ किसी ने चाल चली है, क्योंकि लेटर में जो स्टैम्प थे वो नई डेट के थे, ना कि पुरानी डेट के, जिसका टाइम गलत था। तो भाई ब्योमकेश बख्शी को लगता है कि सिकदार खूनी नहीं है, और वो जाकर सिकदार को फिर से छुड़वा लेते हैं। अब इधर जब भुवन बनर्जी ले जाता है, अब वहां पे ब्योमकेश बख्शी पुलिस इंस्पेक्टर को समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुझे पता चला है कि भाई यांगडोंग करके एक ग्रीन रंग का पुराना बॉस था, या कहे बहुत बड़ा आदमी था, जो कि गायब है, लेकिन मुझे पता चला है कि वो जिंदा है, और मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो पुलिस उसे जाने देती है। अब वहीं उन्हें और फिर उनसे कुछ बातें करते हैं, और फिर उन्हें उन्हें कुछ कुछ चीज़ समझ में आने लगती है अंगूरी देवी के साथ बातें करके, कि अ, उन्हें लगता है कि अंगूरी देवी और योंगडोंग का कुछ आपस में संबंध है, या फिर अफेयर रहा है, और अंगूरी देवी ने ही सिकदार को मारा था योंगडोंग के कहने पर। बोल रहा है, और वो वहां से निकल जाता है अपने इस जापानीज अटैक को रुकवाने के लिए। और इधर अनुकूल गुहा को आकर ले जाती है, और उसी आपाधापी में ब्योमकेश बख्शी बेहोश हो जाता है। जब ब्योमकेश बख्शी को होश में आता है, तब वो पूछता है कि भाई क्या हुआ, और उधर बताते हैं कि जो चाइनीज गैंग का लीडर है, वो अपने बेटे को बोलता है कि वो गुहा की आंखें फोड़ दे, और जब चाइनीज गैंग के लीडर का बेटा गुहा की आंखें फोड़ने के लिए जाता है, तो वहीं हमें एक अच्छा सा फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें गुहा ग्रीन गैंग के सारे लोगों को मार देता है, और आखिरी में और उसके बाद वो प्रण लेता है कि वो ब्योमकेश बख्शी से बदला लेकर रहेगा। और इसी के साथ हमारी ब्योमकेश बख्शी की डिटेक्टिव मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस अब देर मत करिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की नई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए। थैंक यू।